नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बढ़िया रहोगे। तो आज हम अपना इनकम टैक्स का रिवीजन लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, जहां हम इनकम टैक्स एक्ट के बारे में समझेंगे कि ये इनकम टैक्स एक्ट क्या होता है और किस तरीके से ये वर्क करता है, किस तरीके से हमें इनकम टैक्स को कैलकुलेट किया जाता है। ये सारी हम चीज़ें जो है यहाँ रिवीजन लेक्चर्स में हम देखेंगे। ये जो मैं लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये सीए के इंटर लेवल के लोगों के लिए, साथ ही साथ बीकॉम के लिए, एमकॉम के लिए, इसके अलावा सीएस और सीडब्ल्यूए के जो इंटर स्टूडेंट है वो स्टूडेंट भी इसको रेफ़र कर सकते हैं। अब बात आती है कि सर हमें नोट्स कहाँ से मिलेंगे। तो नोट्स आपको मिलेंगे, ये वेबसाइट है मेरी खुद की CA.subhamjain.info। वहाँ पे अगर आप जाते हैं और वहाँ पे CA इंटर डायरेक्ट टैक्सेशन का एक मेन्यू बना हुआ है, वहाँ पे आप जाकर के बेसिक ऑफ इनकम टैक्स में जाकर के जा सकते हैं और वहाँ से आपको मिल जाएगा इंट्रोडक्शन ऑफ, ये हमारा पहला लेक्चर। ठीक है, ये हम चले गए यहाँ से, तो ये हमारा पूरा यहाँ पे नोट्स आपको देखने को मिल जाएगा ना। अब हमें समझना होगा कि जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट है वो वर्क किस तरीके से करता है और इसमें हमें क्या क्या चीज़ें समझनी है आज जो हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर है उसमें। तो सबसे पहले इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो यहाँ पे हमें 4 वर्ड है हमारे पास, इनकम टैक्स एक्ट 1961। वन बाय वन हम इन चारों जो वर्ड्स है हमें इन सबको समझना पड़ेगा। सबसे पहले लेते हैं टैक्स का मतलब क्या है। सबसे पहले टैक्स को हम पकड़ते हैं और समझते हैं कि टैक्स का मतलब होता क्या है। ठीक है, जनरली जो हम लेते हैं मतलब वो ये है कि सरकार हमसे कुछ पैसा ले रही है। किस लिए पैसा ले रही है? क्योंकि सरकार हमारे डेवलपमेंट वगैरह पे उन पे खर्च करती है और हमें कई सारी सुविधाएं देती है, तो उनको वो पूरा कर सके इसके लिए सरकार जो है हमसे टैक्स लेती है। लेकिन अगर इसकी एक लीगल डेफिनेशन देखें या इसकी अगर एक सर्वसम्मति से जो डिसीजन, सर्वसम्मति से जो एक डेफिनेशन हो सकती है वो ये है कि इट इज़ कंपलसरी चार्ज बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। यानी ये एक कंपलसरी चार्ज है और किसके द्वारा? अथॉरिटी ऑफ लॉ के द्वारा, यानी कि जो कानून की जो अथॉरिटी है उनके द्वारा एक कंपलसरी चार्ज लिया जाता है। अब समझते हैं कि अथॉरिटी ऑफ लॉ का मतलब क्या है। तो हु इज़ अथॉरिटी ऑफ लॉ, या ये कौन है और इनका मतलब क्या है। तो हमने अपना जो बेसिक डॉक्यूमेंट है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसको खंगाला और वहाँ पे जब हमने पढ़ा, हमने आर्टिकल देखे, तो वहाँ पे हमें पता चला कि आर्टिकल 245 इसके बारे में बताता है कि अथॉरिटी ऑफ लॉ कौन है, यानी कि लॉ कौन बना सकता है। वहाँ हमने देखा कि पार्लियामेंट बना सकती है और स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि विधानसभा लॉ बना सकती है। अब बात आती है कि सर ठीक है, दो अथॉरिटी हमें देखी, एक पार्लियामेंट हो गया और एक स्टेट लेजिस्लेचर हो गया, लेकिन इन दोनों में से किसने इनकम टैक्स एक्ट को बनाया है? क्योंकि इन दोनों में से किसी एक ने ही इनकम टैक्स एक्ट को बनाया होगा। तो इन्होंने किसको बनाया है और ये कैसे डिसाइड हुआ कि इन दोनों में से कौन इनकम टैक्स को जो है बनाएगा, कौन इनकम टैक्स को गवर्न करेगा या उसको कौन जो है देखेगा। तो यहाँ पे उसको फर्दर स्टडी करने के लिए हम आगे और बढ़े, तो वहाँ पे हमें एक शेड्यूल मिली, शेड्यूल 7, जिसमें हमें 3 लिस्ट मिली। पहली थी यूनियन लिस्ट, सेकंड थी स्टेट लिस्ट और थर्ड थी कॉन्करेंट लिस्ट। इन तीनों लिस्ट को जब हमने देखा तो हमने पाया कि जो यूनियन लिस्ट है उस पर जो मैटर्स है वहाँ वो मैटर्स पार्लियामेंट में डिस्कस किए जाते हैं, यानी कि उन पर लॉ बनाने का एक्सक्लूसिव राइट किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। स्टेट लिस्ट के अंदर एक्सक्लूसिव तो नहीं कहूँगा, लेकिन स्टेट लिस्ट में जो लिस्ट दी है, जो मैटर्स दिए गए हैं, उन पे राइट है स्टेट लेजिस्लेचर का, लेकिन एक्सक्लूसिव राइट नहीं है, क्योंकि 2 आर्टिकल ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि पार्लियामेंट भी इन पे लॉ बना सकती है स्टेट लिस्ट के अंदर दिए हुए मैटर्स पे। उसके बाद हमने देखा कि एक कॉन्करेंट लिस्ट है जिसमें दोनों के दोनों, यानी कि पार्लियामेंट और साथ ही साथ स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना सकती है। अब जब हमने देखा कि इनकम टैक्स के इन लिस्ट को हम पढ़ना चालू किया, तो जब हमने यूनियन लिस्ट पढ़ रहे थे वहाँ पे एंट्री नंबर 84 हमारे पास आया, यानी कि 84 नंबर पे हमने देखा वहाँ लिखा हुआ था कि पार्लियामेंट में मेक लॉ ऑन टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर। यानी यहाँ पे क्या लिखा हुआ था कि पार्लियामेंट जो है इनकम के ऊपर टैक्स लगाने का लॉ बना सकती है, लेकिन एग्रीकल्चर इनकम को छोड़ करके। ठीक है, ये हमने देख लिया। उसके बाद अब हमने यहाँ एक कंक्लूजन निकाला कि जो इनकम टैक्स है वो पार्लियामेंट के पास है, उसको चार्ज करने का राइट, उसके ऊपर लॉ बनाने का राइट। अब बात करते हैं कि ये लॉ जो बनाया गया है वो किस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, इसके लिए आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, कई सारे वीडियो आपको मिलेंगे। मैंने यहाँ सिंप्लीफाइड प्रोसेस आपको बताई है अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ के लिए। उसमें
4 प्रोसेस मैंने मेनली लिया है। सबसे पहले बिल, यानी कि एक सफ़ेद कागज़ पे क्या क्या हमको करना है, क्या क्या उसके प्रोविजंस होंगे, क्या क्या हमने उसमें लिखा है कि ऐसा होगा तो ऐसे करेंगे, ऐसा करेंगे। तो वो सारा जो रॉ मटेरियल है वो हम इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट में। उसके बाद पार्लियामेंट जो है उसके जो दो हाउसेस है वो उन दोनों को, उन बिल को डिस्कस करते हैं। ठीक है, उस बिल को डिस्कशन करते हैं कि ये सही है, ये सही नहीं है, आप इसे हटाइए, इसे रखिए। उन दोनों पार्लियामेंट के हाउस के डिस्कशन के बाद दोनों हाउस उस बिल को पास करते हैं बाई मेजोरिटी। मेजोरिटी से जब वो बिल पास हो जाता है तो फिर उसके बाद हमारे प्रेसिडेंट का, जो सम्मानीय प्रेसिडेंट है, उनका अप्रूवल लिया जाता है। और जैसे ही अप्रूवल लिया जाता है वो जो बिल हमने इंट्रोड्यूस किया था वो बन जाता है एक्ट। ना उसके बाद हमें समझना होगा कुछ और चीज़ें कि जब जो लॉ बना इनकम टैक्स एक्ट, वो वाई 1961, क्यों 1947 जब हम आज़ाद हुए तब क्यों नहीं बनाया गया, या 1950 जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बना तब हमने वो लॉ क्यों नहीं बनाया, हम सीधे 1961 में ही क्यों बनाया। तो देखिए, इसके लिए हमें हिस्ट्री समझनी पड़ेगी कि इनकम टैक्स एक्ट जो बना है वो नया नहीं था, यानी कि 1961 में पहली बार नहीं था। ये केवल कुछ मॉडिफाइड तरीके से लाया गया और फिर उसको एक नया रूप प्रदान किया गया। सबसे पहला जो इनकम टैक्स आया था इंडिया में, देखिए हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है, राजा महाराजाओं के ज़माने में हो सकता है कि इससे पहले भी इनकम टैक्स लगाया जाता रहा हो, बट जो मॉडर्न हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर आपको पता हो तो 1857 में यहाँ पे हमारा एक स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। ठीक है, उसमें जो लॉस हुए थे, ठीक है, ब्रिटिश सरकार को या ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो उन लॉसेस को कम करने के लिए या उन लॉसेस को रिकवर करने के लिए 1860 में सर जेम्स विल्सन ने इन लॉसेस को भरपाई करने के लिए क्या किया, इंट्रोड्यूस किया इनकम टैक्स एक्ट। ये पहली बार हमारे इंडिया के अंदर एक ऑफिशियली इनकम टैक्स एक्ट आया था जो हम पढ़ रहे हैं आज, वो उसी का ही एक रूप था। ठीक है, उसी को मॉडिफाई कर करके हमने ये बनाया है। नाउ यहाँ पे आने के बाद इन 1918 उसी इनकम टैक्स एक्ट को फिर से पास किया गया और उसको फिर से रिप्लेस किया गया न्यू एक्ट के द्वारा। और उसके बाद 1922 में फिर से एक नया एक्ट लाया गया 1918 के एक्ट को रिप्लेस करके। उसके बाद जो 1922 का एक्ट था वो चलता रहा और 1961 में नया एक्ट लाया गया और असेसमेंट ईयर 1961-62 तक तो जो 1922 का एक्ट था वो चला। और उसके बाद क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, 40 ईयर्स के करीब हो चुके थे, तो इन्होंने फिर नया लॉ लेकर गया है 1961, जो कि कब से स्टार्ट था, असेसमेंट ईयर 1962-63 से, यानी कि 1961 से 62 की जो इनकम थी वो किस नया एक्ट जो हमारे पास हुआ था उससे वो टैक्सेबल होती थी। अब यहाँ पे आपने देखा कि इनकम टैक्स एक्ट हमने यहाँ क्या क्या पढ़ा, एक बार उसको हम क्विकली समराइज करके समझ लेते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961, सबसे पहले हमने देखा कि एक्ट क्या होता है। ये कंपलसरी चार्ज है बाय द गवर्नमेंट और बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। अथॉरिटी ऑफ लॉ हमने देखा कि एंट्री नंबर 84 ऑफ शेड्यूल 7 में दिया गया है कि लिस्ट 1 में ये दिया गया है कि पार्लियामेंट जो है वो इनकम टैक्स के ऊपर लॉ बना सकती है, इसलिए हमें पता चला कि अथॉरिटी ऑफ लॉ कौन है, पार्लियामेंट है। अब उसके बाद हमने देखा कि जो पार्लियामेंट है वो लॉ बनाती है और उनको गवर्न करती है। अब जो पार्लियामेंट लॉ बनाई है, अब बात करते हैं हम कि ये लॉ किस तरीके से बनता है। तो सबसे पहले बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है, फिर उसके ऊपर डिस्कशन होता है, फिर उसे पास किया जाता है और फिर प्रेसिडेंट का एसेंट या अप्रूवल जो है वो मिलता है और उसके बाद वो एक्ट बन जाता है। फिर हमने देखा कि 1961 के अलावा हमारे पास जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें हम सबसे पहले 1960 है उसमें सबसे पहला एक्ट आया गया था। उसके बाद 1918 में उसको अमेंड किया गया और नया एक्ट लाया गया। उसके अलावा 1922 में फिर वापस से इसको रिप्लेस किया गया और 1922 के बाद अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो है 1961 का एक्ट। तो ये हमने अभी तक पढ़ा। नाउ इसके बाद हम समझते हैं कि जो इनकम टैक्स है वो किस तरीके का एक टैक्स है। तो इनकम टैक्स यानी कि जो टैक्स है उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है डायरेक्ट टैक्स और सेकंड है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो इसको मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि ये आप 11th क्लास से पढ़ रहे हो। व्हाट इज़ द डायरेक्ट टैक्स मीन्स, तो डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि जिस पर्सन पे ये लाइबल होता है, लेविएबल होता है, वही पर्सन इसका पेमेंट करता है और उसको पता होता है कि मैं इनकम टैक्स का पेमेंट कर रहा हूँ। वहीं इनडायरेक्ट टैक्स का जो
रूप है वो इस तरीके से होता है कि ये लेवी किसी और पे होता है, लेकिन इसका जो अल्टीमेट पेमेंट है या अल्टीमेट जो बियर है वो कोई और करता है, ठीक है, कोई और पर्सन जो है इसको बियर करता है। तो आपने देखा था कि जो जीएसटी है वो लेवी होता है जो कि हमारे सप्लायर होते हैं या जो हमारे ठीक है जो बिजनेसमैन होते हैं उनके ऊपर ये जीएसटी लगता है, लेकिन अल्टीमेटली बियर कौन करता है, जो पीपल है वो इसको अल्टीमेटली बियर करते हैं। तो ये हमने देखा और ये हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर था। कल से हम जो इनकम टैक्स को किस तरीके से हमें कैलकुलेट करना है उसके लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम देखेंगे। आज का वीडियो बस इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। गुड डे, गुड बाय।